एरा स्वैप बाजार जोखिम के अधीन है। भाग लेने से पहले एरा स्वैप व्हाइट पेपर और ग्रीन पेपर के नियम एवं शर्तों को पढ़ें। एरा स्वैप डाओ प्रतिभागियों के लिए मुफ्त स्वैच्छिक संपर्क रहित सेल्फ मैनेज्ड प्रोटोकॉल है और यह किसी भी प्रकार का शुल्क, विविध शुल्क या किसी भी मैनेजमेंट सेवाओं के लिए शुल्क नहीं लेता है। एरा स्वैप डाओ कोई हेल्पलाइन प्रदान नहीं करता है। उपयोगकर्ताओं को एरा स्वैप डाओ में मुफ्त एप्लीकेशन टैप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करते समय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का पालन करने के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। टाइमली वन लाइफ टाइम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को केवल स्टेक होल्डर्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उसके अलावा कोई भी इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। हितधारक जिम्मेदारी से कॉन्ट्रैक्ट में भाग लेंगे और संभालेंगे। वन लाइफ टाइम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ले लाइफ टाइम के लिए। टाइमली वन लाइफ टाइम्स एरा स्वैप नेटवर्क ESN की पहली जनरेशन का टाइमली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो विशेष रूप से उन स्टेकर्स के लिए बनाया गया है जो एरा स्वैप नेटवर्क और उनके स्टैक्स हासिल करने में रुचि रखते हैं। एरा स्वैप नेटवर्क प्रतिभागी टाइमली वन लाइफ टाइम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एरा स्वैप टोकन को स्टेक पर लगाकर ESN प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस प्रोटोकॉल POS में भाग ले सकते हैं। टाइमली वन लाइफ टाइम्स को एक तरफ आपूर्ति को नियंत्रित करके और दूसरी तरफ मांग को बढ़ाकर स्टेकर के एरा स्वैप गणना को अधिकतम करने के लिए सावधानी से तैयार किया गया है। जैसा कि अधिक उपयोगकर्ता वन लाइफ टाइम्स के लिए चुनते हैं, तो सर्कुलेशन में कम टोकन रहते हैं जो एरा स्वैप की कमी पैदा करेगा। एरा स्वैप की अस्थिरता को कम करना और एरा स्वैप नेटवर्क का समर्थन करने के लिए हितधारकों को नेटवर्क इन्फ्लेशन का सामना करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। यह अपने टोकन की संख्या को अधिकतम करने के लिए डे ट्रेडिंग जोखिम में न पड़कर लंबी अवधि के होल्डिंग के लिए स्टेकर्स के लिए एक सही समाधान है। एरा स्वैप के नए जारी किए गए टोकन पिछले वर्ष की आपूर्ति से हर साल 10% कम हो जाते हैं। सभी टाइमली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिचौलियों से मुक्त हैं और कोई बिचौलिया शुल्क नहीं है। यह कोई एरा स्वैप मैनेजमेंट या प्रशासनिक शुल्क नहीं लेता है। टाइमली के उपयोगकर्ताओं का उनके एरा स्वैप पर पूरा नियंत्रण होता है और इसीलिए कोई अलग शुल्क नहीं लगता है। यूजर अपने एरा स्वैप टाइमली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा कर सकते हैं और स्टेकिंग पुरस्कार को विथड्रॉ कर सकते हैं और टाइमली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए हर 11 महीने में एक बार कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। टाइमली क्लब के सदस्यों और डे स्वैपर्स क्लब के सदस्यों के लिए सभी रेफरल प्रोत्साहन पुरस्कार दोनों सदस्यों को प्रोत्साहन इन दोनों क्लबों के लिए पहले से निर्धारित NRT बकेट से भुगतान किया जाता है और इन प्रोत्साहनों का भुगतान करने के लिए यूजर द्वारा संग्रहित एरा स्वैप का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार यह आपसे कोई अनावश्यक शुल्क नहीं लेता है ताकि उपयोगकर्ता डे स्वैपर्स और टाइमली क्लब के सदस्यों की लागत वहन न करें और उनके एरा स्वैप की गणना बिना किसी कटौती के बेहतर संख्या हो जाए। टाइमली वन लाइफ टाइम्स की अनूठी विशेषताएं: मल्टीपल रिवॉर्ड विकल्प, फ्लेक्सिबल स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं, अपनी संपत्ति पर कुल नियंत्रण, एरा स्वैप ब्लॉकचेन नेटवर्क में भागीदारी, ऑन टाइम पर वन लाइफ टाइम्स के लिए एरा स्वैप पुरस्कार, टाइमली स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, वार्षिक NRT का 15%, टाइमली स्टैक्स में 50% और एरा स्वैप नेटिव में 50% का प्राप्त किया जा सकता है। पावर टोकन, वार्षिक NRT का 10%। आप स्वैपर्स वॉल पर नए कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी समृद्धि और उनको खुशी बांटने के लिए आप एरा स्वैप पावर टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ESN POS, वार्षिक NRT का 12%। खनन पुरस्कार अर्जित करने के लिए आप अपने वन लाइफ टाइम स्टैक्स को भरोसेमंद नोड को डेलीगेट करके खनन पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। टाइमली वन लाइफ टाइम स्टेकिंग की कुछ मुख्य विशेषताएं: टाइमली वन लाइफ टाइम्स वितरित पैटर्न का उपयोग करता है जो उल्लंघन की स्थिति में कुल एरा स्वैप हानि के जोखिम को कम करता है। ये सर्वसम्मति से अनुशंसित एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन सुरक्षा है। महंगे एथेरियम में भुगतान करने की अपनी वर्तमान आवश्यकता के बजाय स्टेकर्स अपने लेन देन शुल्क का भुगतान करने के लिए एरा स्वैप का उपयोग कर सकते हैं। वो भी ES में लेन देन करने पर शुल्क मुक्त है और WES में लेन देन करने पर बहुत कम शुल्क लगता है। स्टेक होल्डर अपने POS को एक सत्यापनकर्ता नोड को सौंपकर एरा स्वैप खनन में भाग लेने के पात्र होंगे। टाइमली के प्रत्येक स्टेक होल्डर को उनके व्यवहार और कार्य के अनुसार एक विशेष गतिशील टाइम लिमिट प्रदान की जाती है। स्टेकर टाइमली वन लाइफ टाइम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पहले दिन से सीधे अपने टाइमली स्टेक को अन्य उपयोगकर्ताओं को विभाजित और ट्रांसफर कर सकते हैं। सभी वन लाइफ टाइम स्टेक होल्डर्स को हर 11 महीने में एक बार अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करके स्टेकिंग का नवीनीकरण करना होगा। स्टेकर जो 11 महीने के भीतर अपने हिस्से का एक्सटेंड नहीं करने का विकल्प चुनते हैं, तो वे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उपलब्ध किसी भी इस टाइम लिमिट को कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने से पहले प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीखें कि वन लाइफ टाइम का उपयोग ऑन टाइम पर कैसे करें। समय पर कैसे लॉग इन करें।
चरण 1, कनेक्ट टू वॉलेट बटन पर क्लिक करें और एरा स्वैप लाइव को चुनें। चरण 2, आपको एरा स्वैप लाइव पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। लोड वॉलेट पर क्लिक करें, किसी को भी चुनें, की स्टोर फाइल, प्राइवेट की या निमोनिक फेज के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपके पास एरा स्वैप वॉलेट नहीं है तो आप इसे बना सकते हैं। चरण 3, आपके एरा स्वैप वॉलेट को लोड करने के 3 तरीके हैं। यदि की स्टोर फाइल के माध्यम से एक्सेस किया जा रहा है तो की स्टोर फाइल चुनें, पासवर्ड दर्ज करें, लोड वॉलेट पर क्लिक करें। यदि प्राइवेट की के माध्यम से एक्सेस किया जा रहा है तब अपनी प्राइवेट की दर्ज करें और एक्सेस वॉलेट पर क्लिक करें। अगर निमोनिक के माध्यम से एक्सेस कर रहे हैं तो अपने निमोनिक फाइल को अटैच करें और एक्सेस माई वॉलेट पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद आपको टाइमली पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। किसी टाइमली कॉन्ट्रैक्ट के लिए हार्डवेयर वॉलेट का उपयोग न करें। आप मेटामास्क का उपयोग करके टाइमली 1 लाइफ टाइम स्टेकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर वॉलेट का उपयोग कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टेक पर लगाने के लिए नहीं करें। टाइमली 1 लाइफ टाइम योजना में कैसे हिस्सेदारी करें? आप ES नेटिव, लिक्विड और WESESP का उपयोग 1 लाइफ टाइम में स्टेकिंग करने के लिए कर सकते हैं। चरण 1, 1 लाइफ टाइम टैब पर जाएं। चरण 2, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। चरण 3, एरा स्वैप की वो राशि दर्ज करें जिसे आप स्टेक पर लगाना चाहते हैं। चरण 4, स्टेक के प्रकार का चयन करें और स्टेक बटन पर क्लिक करें। आपने टाइमली 1 लाइफ टाइम्स योजना में सफलतापूर्वक निवेश किया है। स्टैक्स को अपने टाइमलाइन पर कैसे देखें? चरण 1, 1 लाइफ टाइम टैब पर जाएं। दूसरा चरण, व्यू माई स्टेकिंग पर क्लिक करें। चरण 3, आप स्टेकिंग टैब पर जा सकते हैं। मैं अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कहां देख सकता हूं? चरण 1, टाइमली पेज से अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करें। चरण 2, अपने सभी लेन देन को देखने के लिए https://eraswap.info/ पर जाएं और यहां पर कॉपी किया हुआ वही एड्रेस दर्ज करें। चरण 3, एक बार जब आप एंटर करते हैं तो ये लेन देन के इस तरह के नए पेज पर जंप कर जाएगा और आप यहां सभी कॉन्ट्रैक्ट विवरण देख सकते हैं, जैसे लेन देन, आंतरिक लेन देन, कॉइन बैलेंस हिस्ट्री, लॉग इत्यादि। टाइमली रिवॉर्ड्स को कैसे विथड्रॉ करें? चरण 1, स्टेकिंग टैब पर जाएं। वो स्टेक चुनें जिससे आप अपने पुरस्कार विथड्रॉ करना चाहते हैं। चरण 3, विथड्रॉ टैब पर जाएं और नीचे स्क्रॉल करें। चरण 4, अपने सभी स्टेक का चयन करें जिनका आप रिवॉर्ड्स क्लेम करना चाहते हैं। 5वां चरण, यहाँ आपको विथड्रॉवल के 3 अलग अलग विकल्प मिलते हैं। पहला, ES नेटिव प्लस रीस्टैक, जिसमें आपको 0% इस टाइम लिमिट मिलती है। दूसरा, प्रीपेड प्लस रीस्टैक, अपने नेटिव WES में विथड्रॉवल करने पर 100% इस टाइम लिमिट मिलता है। तीसरा, रीस्टैक, अपने ES नेटिव को रिस्टैक करने पर आपको 225% की इस टाइम लिमिट मिलती है। रिवॉर्ड देने के अलावा पावर टोकन भी आपके वॉलेट में क्रेडिट किए जाएंगे, जिसके लिए आपको स्वैपर्स वॉल पर जाना होगा और आप पावर टोकन क्रेडिट होते हुए देख पाएंगे, जिसे आप अपने दोस्तों और साथियों को स्वैपर्स वॉल पर प्रोत्साहित करने के लिए दे सकते हैं। ये पावर टोकन की वैलिडिटी सिर्फ NRT महीने में इस्तेमाल करने के लिए होती है। NRT महीना खत्म होते ही बचे हुए पावर टोकन बनकर दिए जाते हैं और अगले NRT मंथ के पावर टोकन वितरित हो जाते हैं। समय पर टॉप अप कैसे करें? टॉप अप आप ES नेटिव और WESESP दोनों से कर सकते हैं। चरण 1, स्टेकिंग टैब पर जाएं। चरण 2, वह स्टेक चुनें जिस पर आप टॉप अप जोड़ना चाहते हैं। चरण 3, टॉप अप टैब पर जाएं। चरण 4, आपकी राशि दर्ज करें और लिक्विड और प्रीपेड में से कोई एक चुनें। इस टाइम लिमिट में टाइमली लोन कैसे प्राप्त करें? पहले ये जानें कि टाइमली 1 लाइफ टाइम लोन क्या है। सभी टाइमली 1 लाइफ टाइम्स के स्टेक होल्डर को टाइमली लोन का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा, जिसे उन्हें 30 दिन 10 घंटे के भीतर या एरा स्वैप NRT महीने में जो भी पहले हो उसके अंत से पहले चुकाना होगा। लोन राशि पर 0.1% प्रतिदिन की दर से ब्याज लगेगा। यदि स्टेकर टाइमली लोन प्रिंसिपल राशि और ब्याज को वापस चुकाने में विफल रहता है तो स्टेकर के स्टेक बंद हो जाएगी। लोन की राशि के लिए एक व्यक्तिगत स्टेक होल्डर पात्र है। लोन की राशि उसकी इस टाइम लिमिट पर निर्भर करता है, हालांकि यह वर्तमान स्टेकिंग के 97% से अधिक नहीं हो सकता है। इस टाइम लिमिट के अनुसार एक स्टेकर टाइमली लोन राशि का क्लेम कर सकता है। साथ ही लोन चुकाने के बाद स्टेकर महीने के पुरस्कार का विथड्रॉल करने के लिए पात्र होगा और दोबारा लोन के पात्र बनने के लिए एक पूर्ण NRT महीने की एक कूल ऑफ अवधि होगी। उधारकर्ता द्वारा टाइमली 1 लाइफ टाइम में दिया गया ब्याज एरा स्वैप NRT के लक पूल में जाएगा। उपयोगकर्ता उपलब्ध इस टाइम लिमिट को लेकर 1 लाइफ टाइम्स हिस्सेदारी से बाहर निकलने के लिए समय पर लोन भी ले सकते हैं और टाइमली लोन का भुगतान न करके स्टेक को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। एक बार स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गई तो एरा स्वैप स्टेक वापस प्राप्त नहीं किए जा सकते।
इस टाइम लिमिट क्या है? इस टाइम की सीमा टाइमली वन लाइफ टाइम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक स्टेक होल्डर की व्यक्तिगत लोन सीमा तय करती है। अपनी इस टाइम लिमिट के आधार पर एक स्टेक होल्डर टाइमली लोन का क्लेम कर सकता है। इस टाइम लिमिट लाभ अधिकतमकरण के बजाय एरा स्वैप इकोसिस्टम की उपयोगिता अधिकतम करने के लिए स्टेक होल्डर्स को लिक्विडिटी प्रदान करती है। इस टाइम लिमिट निसंक्रामक अल्पकालिक अटकलें, मूल्य अस्थिरता और डंपिंग जैसी समस्याओं का काफी हद तक समाधान करता है। इस टाइम लिमिट 4 लीवरों A+B+C+D इक्वल इस टाइम लिमिट पर निर्भर करती है, जो इस प्रकार है। लीवर A1 लाइफ टाइम के द्वारा प्राप्त किए हुए रिवॉर्ड्स विथड्रॉ करते समय अगर एरा स्वैप नेटिव को रिस्टेक किया जाए तो 225% इस टाइम लिमिट में वृद्धि होगी, और अगर इसी एरा स्वैप नेटिव रिवॉर्ड को प्रीपेड एरा स्वैप WES में क्लेम किया जाए तो 100% इस टाइम लिमिट की वृद्धि होगी। लीवर B-डे स्वैपर्स क्लब के द्वारा प्राप्त किए हुए रिवॉर्ड्स विथड्रॉ करते समय अगर एरा स्वैप नेटिव को रिस्टेक किया जाए तो 225% इस टाइम लिमिट में वृद्धि होगी, और अगर इसी एरा स्वैप नेटिव रिवॉर्ड को प्रीपेड एरा स्वैप WES में क्लेम किया जाए तो 100% इस टाइम लिमिट की वृद्धि होगी। लीवर C टाइमली क्लब के द्वारा प्राप्त किए हुए रिवॉर्ड्स विथड्रॉ करते समय अगर एरा स्वैप नेटिव को रिस्टेक किया जाए तो 125% इस टाइम लिमिट में वृद्धि होगी, और अगर इसी एरा स्वैप नेटिव रिवॉर्ड को प्रीपेड एरा स्वैप WES में क्लेम किया जाए तो 100% इस टाइम लिमिट की वृद्धि होगी। लीवर D इकोसिस्टम के सक्रिय उपयोगकर्ता आधार के साथ इस टाइम लिमिट बढ़ेगी। महीने के लिए प्रत्येक 10,000 सक्रिय उपयोगकर्ताओं पर इस टाइम की सीमा सभी स्टेक होल्डर्स के लिए अगले महीने के लिए 1% बढ़ जाएगी। इस सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और वास्तविक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के अनुसार माना जाएगा। उदाहरण, अगर एक महीने में 1 लाख सक्रिय उपयोगकर्ता है तो अगले महीने के लिए अतिरिक्त 10% इस टाइम सीमा बढ़ जाएगी। इस टाइम लिमिट में समय पर लोन कैसे प्राप्त करें? चरण 1, स्टेकिंग्स पर जाएं और एक्शन आइकन पर क्लिक करें। चरण 2, इस टाइम बटन पर क्लिक करें और इस टाइम मोड चुनें। चरण 3, राशि दर्ज करें। चरण 4, सबमिट इस टाइम पर क्लिक करें। चरण 5, टेक लोन पर क्लिक करें। आइए अब सीखें कि अपने समयबद्ध कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बढ़ाया जाए। चरण 1, स्टेकिंग टैब पर जाएं। चरण 2, वो हिस्सेदारी चुनें जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं। चरण 3, एक्सटेंड टैब पर जाएं। चरण 4, एक्सटेंड स्टेकिंग पर क्लिक करें। अपने समय पर स्टैक्स को विभाजित करें। आप अपने स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट को 2 स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में विभाजित कर सकते हैं। विभाजित करते समय कॉन्ट्रैक्ट, मास्टर कॉन्ट्रैक्ट और चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट 2 प्रकार के होते हैं। विभाजन बनाने के लिए जिस कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग किया जाता है वह मास्टर स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उसे चाइल्ड स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जब चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट मास्टर कॉन्ट्रैक्ट से अलग हो जाता है तो वह इसके साथ आनुपातिक इस टाइम लिमिट ले जाता है। हालांकि सभी अनक्लेम्ड पुरस्कार मास्टर कॉन्ट्रैक्ट के पास रहते हैं। जब आप विभाजन कर रहे होते हैं तब आप नोड वैलिडेटर प्रतिनिधि मंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए। चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक नया स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो विभाजित होते ही डिप्लॉय हो जाता है, जिससे अगले महीने से NRT पुरस्कार मिलना शुरू हो जाता है। टाइमली वन लाइफ टाइम स्टेकर अपने 100% वन लाइफ टाइम टाइमली स्टैक्स को डिप्लॉयमेंट के पहले दिन से सीधे किसी अन्य यूजर्स को विभाजित और ट्रांसफर कर सकता है। प्रत्येक ट्रांसफर के लिए हिस्सेदारी की वर्षगांठ के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। 1 वर्ष के लिए 3%, 2 वर्ष के लिए 2%, 3 वर्ष के लिए 1%। स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के 3 वर्ष समाप्त होने के पूर्व कोई भी ट्रांसफर शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब आइए सीखें कि समय पर स्टेक को कैसे विभाजित यानी स्प्लिट किया जाए। चरण 1, स्टेकिंग टैब पर जाएं। चरण 2, वो स्टेक चुनें जिससे आप स्प्लिट करना चाहते हैं। चरण 3, स्प्लिट टैब पर जाएं। विभाजन के समय आप अपने पुरस्कारों को विथड्रॉ कर लें, अन्यथा आपका इनाम भी समानुपातिक रूप से विभाजित हो जाएगा। चरण 4, वो राशि दर्ज करें जिसे आप विभाजित करना चाहते हैं और स्प्लिट स्टेकिंग पर क्लिक करें। विभाजन के बाद एक नया चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट उत्पन्न होगा जिसे आपके कॉन्ट्रैक्ट सूची के नीचे देखा जा सकता है। यदि आपने माइनिंग के लिए अपनी हिस्सेदारी सौंपी है तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को विभाजित नहीं कर पाएंगे। स्टैक्स को ऑन टाइम पर कैसे ट्रांसफर करें? आपका स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ERC 173 के अनुरूप है, जिसका अर्थ है कि आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के स्वामित्व को किसी अन्य व्यक्ति या मल्टीसिग वॉलेट में स्थानांतरित कर सकते हैं। स्टेकिंग को स्थानांतरित करने पर स्टेकिंग को वर्तमान स्थिति में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मतलब ट्रांसफर में सभी अनक्लेम्ड बेनिफिट्स, टॉपअप, इस टाइम, डेलीगेशन भी शामिल है। स्टैक्स को ऑन टाइम पर कैसे ट्रांसफर करें? चरण 1, स्टेकिंग टैब पर जाएं। चरण 2, वो हिस्सेदारी चुनें जिसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। चरण 3, ट्रांसफर टैब पर जाएं।
चरण 4, वो वॉलेट पता दर्ज करें जिसमें आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। 5वां चरण, ट्रांसफर स्टेकिंग पर क्लिक करें। ध्यान दें, स्टेकिंग को केवल वॉलेट पते पर ट्रांसफर करें या उपयोगकर्ता नाम, वॉलेट पता दर्ज करें जिसके लिए किसी के पास एक प्राइवेट की या की स्टोर फाइल पासवर्ड या निमोनिक्स पेज है। स्टेकिंग को किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पते पर ट्रांसफर न करें, जिसके परिणाम स्वरूप स्टेकिंग का नुकसान हो सकता है। अपने समय पर स्टेक को मर्ज करें। आप एक स्टेकिंग को अन्य स्टेकिंग में मर्ज कर सकते हैं। जब एक मर्ज हो रहा होता है तो एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट और एक मास्टर कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट अपनी मूल राशि और इस टाइम को मास्टर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर करके मास्टर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मर्ज हो जाता है। ट्रांसफर के बाद स्लेव कॉन्ट्रैक्ट नष्ट हो जाता है। मर्ज करने से पहले अपने पुरस्कार वापस ले लें, अन्यथा आपका पुरस्कार भी अदृश्य हो जाएगा। आइए सीखें कि कैसे अपने समय पर स्टेक को मर्ज करें। चरण 1, स्टेकिंग टैब पर जाएं। चरण 2, मास्टर स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करें, यानी उस मास्टर स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस जिसमें आप अन्य स्टेक को मर्ज करना चाहते हैं। चरण 3, अब वो इक्विटी चुनें जिसे आप मर्ज करना चाहते हैं और मर्ज टैब पर जाएं। चरण 4, कॉपी किए गए मास्टर स्टेकिंग कोड को पेस्ट करें और अपने स्टेक को मर्ज करने के लिए मर्ज इन पर क्लिक करें। चरण 5, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह योजना अब एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गई है। नोट, कृपया इस स्टेकिंग पर अपने सभी मासिक एनआरटी पुरस्कारों को विथड्रॉ कर ले, क्योंकि स्टेकिंग मर्ज के दौरान मासिक एनआरटी पुरस्कार शामिल नहीं होते हैं। यदि आप मर्ज से पहले उन्हें विथड्रॉ नहीं करते हैं तो वे पुरस्कार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अपने समय पर स्टेक कैसे डेलीगेट करें? पहले डेलीगेशन के लाभों को देखते हैं। एरास्वैप वन लाइफटाइम स्टेक होल्डर अपने पीओएस को एक वैलिडेटर नोड को सौंपकर एरास्वैप माइनिंग में भाग लेने के पात्र होंगे और आप वेरीफायर प्रतिनिधि बनकर एरास्वैप माइनिंग में भाग लेते हैं। एक बार जब आप अपनी पीओएस को डेलीगेट कर देते हैं तो आपको माइनस के पुरस्कार के रूप में WES माइनिंग रिवॉर्ड में दिए जाते हैं। टाइमली वन लाइफटाइम स्टेकिंग, जो कि TS गैप पेट नहीं है, का उपयोग स्टेकर द्वारा एरास्वैप नेटवर्क में ब्लॉक माइन करने के लिए किया जा सकता है। एक नोड में ढेर सारी सीटों के केंद्रीकरण को कम करने के लिए और एरास्वैप नेटवर्क में अपना नोड चलाने की जिम्मेदारी से बचने के लिए आप अपने प्रूफ ऑफ स्टेक को डेलीगेट कर सकते हैं। आप जिस वैलिडेटर नोड पे भरोसा कर सकते हैं, आप उसी को अपने पीओएस डेलीगेट करें और ऐसा करने से वह वैलिडेटर नोड अधिक ब्लॉक माइन करने और उच्च लाभ अर्जित करने की संभावनाओं को बढ़ाता है। और ये नोड वैलिडेटर सारे माइनिंग रिवॉर्ड्स को एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सभी पीओएस वेरीफायर प्रतिनिधियों को पुरस्कार वितरित करता है। अब आइए देखते हैं कि आप अपने पीओएस स्टेक को कैसे डेलीगेट कर सकते हैं। चरण 1, स्टेकिंग टैब पर जाएं। चरण 2, वह स्टेक चुनें जिसे आप अपने चुनिंदा नोड वैलिडेटर को डेलीगेट करना चाहते हैं। तीसरा चरण, डेलीगेट टैब पर जाएं। चरण 4, डेलीगेशन के महीने दर्ज करें और रिप्रेजेंटेटिव पर क्लिक करें। वन लाइफटाइम ऑन टाइम लीडर्स के लिए अल्टीमेट डेफी सॉल्यूशंस, जो लाइफटाइम के लिए पुरस्कार देता है। अपना टाइमली वन लाइफटाइम स्टेक आज ही प्राप्त करें।